नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में। मैं रामदास साहू आज आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे अलौकिक और चमत्कारी प्रसंग की ओर जो न केवल आपकी आस्था को गहराई देगा बल्कि यह भी सिद्ध करेगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर आते हैं। यह सिर्फ विश्वास नहीं, विशेष प्रमाणों से युक्त सत्य घटना है जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। भगवान श्री राम के परम भक्त, संकट मोचक, वीर बजरंगी हनुमान जी की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। कहते हैं कलयुग में यदि कोई देव सशरीर विद्यमान है तो वो हैं हनुमान जी। आप में से कई लोगों ने यह सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे स्थल और प्रमाणों की बात बताने जा रहा हूं जहां आज भी हनुमान जी की उपस्थिति अनुभव की जाती है। कई स्थान हैं भारतवर्ष में जहां लोगों ने खुद हनुमान जी के दर्शन होने की बात कही है, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां वर्षों से ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं जिनका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं मिल सका। वह स्थान है उत्तराखंड में स्थित पवानधाम, जहां हनुमान जी आज भी आते हैं और उनके आने के चिन्ह वहां स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि वहां जब भी मंगलवार या शनिवार की रात होती है तो कोई अदृश्य शक्ति वहां आती है। मंदिर का दरवाजा भीतर से बंद होता है, पुजारी सबके सामने ताला लगाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो भीतर चढ़ावे की मिठाई, फूलों की माला और दीपक जले हुए मिलते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? लेकिन यही तो है हनुमान जी का चमत्कार। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार मंदिर के आसपास गंध आते हैं, चमत्कारी रोशनी देखी जाती है और हवा में हल्की घंटियों की ध्वनि गूंजती है। इन सभी घटनाओं का कोई तार्किक या वैज्ञानिक कारण नहीं खोजा जा सका है। बस एक ही उत्तर सामने आता है, बजरंग बली आए थे। एक बार की बात है, वहां के एक वृद्ध पुजारी ने सोचा कि वो मंदिर के भीतर छिपकर देखेंगे कि कौन आता है। उन्होंने रात को छिपकर मंदिर में रहने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर आया, उनकी आंखें स्वतः ही बंद हो गईं। उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसके बाद उन्होंने जो अनुभव किया वो अवर्णनीय था। उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। वह मूर्छित हो गए और जब सुबह लोगों ने उन्हें देखा तो वह बेहोश थे, पर उनके चेहरे पर अपूर्व शांति और तेज था। उठने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो आए थे और मैंने उन्हें देखा है। यह घटना सिर्फ एक बार की नहीं है। कई यात्रियों और श्रद्धालुओं ने बताया है कि वहां जाकर मन से कुछ मांगा जाए तो सच्चे भाव से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कई लोगों ने वहां आकर असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है, मानसिक शांति प्राप्त की है और जीवन की दिशा बदलते देखी है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या हनुमान जी सच में आते हैं? उत्तर है हां, वो आज भी आते हैं। उनका आगमन किसी दिखावे के लिए नहीं होता, न ही वो किसी चमत्कार के लिए आते हैं। वो आते हैं अपने भक्तों की पुकार सुनने, उनके कष्ट दूर करने और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया है। उनके आने की कोई ध्वनि नहीं होती, कोई घोड़ा रथ नहीं होता, परंतु उनकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। एक विशेष शांति, एक ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। ऐसा ही एक और स्थल है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित हनुमान मंदिर, जहां भी प्रतिदिन चमत्कार होते हैं। पुजारी बताते हैं कि वहां का दीपक कभी बुझता नहीं। किसी भी मौसम में, चाहे तेज हवा हो या बारिश, मंदिर के गर्भगृह का दीपक सदैव जलता रहता है। यह दीपक वर्षों से कभी नहीं बुझा। वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, कैमरे लगाए, लेकिन वे सिर्फ यही देख पाए कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उसकी लौ सजीव बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ यही है कि यदि मन से कोई राम का सच्चे भाव से स्मरण करता है तो हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं, चाहे वो घर हो, मंदिर हो या कोई जंगल। आपने भी सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन्ह जानकी माता। हनुमान जी वो शक्ति हैं जिन्हें माता सीता ने वरदान दिया कि जब जब कोई तुम्हारा स्मरण करेगा तुम उसकी सहायता के लिए तुरंत पहुंचोगे। और यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्तों की पुकार पर हनुमान जी सशरीर आते हैं। कई स्थानों पर हनुमान जी के चरणों के निशान, रात्रि पूजा के चिन्ह और अद्भुत गंध व प्रकाश की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि यह कोई कथा नहीं बल्कि जीवंत सत्य है। यह पॉडकास्ट केवल एक कहानी नहीं, यह एक अनुभव है, एक प्रेरणा है।
उन लोगों के लिए जो कभी कभी विश्वास डगमगाने लगते हैं। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई संकट हो, कोई उलझन हो, कोई दुख हो, तो हनुमान जी का नाम लीजिए, विश्वास रखिए, भाव रखिए और देखिए कैसे वो आपके जीवन में चुपचाप आकर सब कुछ ठीक कर जाते हैं, क्योंकि वो हैं संकट मोचन हनुमान। जय बजरंगबली। आज का यह पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद जो आपने मन लगाकर सुना। यदि आपको यह प्रसंग भावपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और श्रद्धालुओं के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई आस्था की यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।